मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि वो लगातार तीसरी बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को मात देंगे। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने विधानसभा हलके लंबी पहुंचे। सीएम बादल ने यहां कैप्टन अमरिंदर को लगातार तीसरी बार चुनावों में हराने का दावा किया। अगे 2 बारी तोनू कढ़िया है, हुण तीजी बार भी कढ़ देंगे। सीएम बादल ने एक बार फिर एक्ट 1925 का मुद्दा उठाया और कहा कि इसे लागू करवाना पंजाब सरकार की केंद्र से पुरानी मांग है। मैं लिखी है जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, मेरे पर्सनल टैलीफोन से गल होया और उन्होंने ये भी 2 गल्लां आखियां सन भी लोग जिहड़े इत्थे बैठे है या उधरों इधर आना चाहते हैं उन्हों का जो ठीक नहीं होंदा। हाँ फिर शुरू हो गया ना, मैं जी रिक्वेस्ट की थी मान। कई दिन की बीमारी के बाद मुख्यमंत्री बादल पहली बार जिला मुक्तसर स्थित अपनी विधानसभा हलके लंबी पहुंचे। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। संगरूर से आप सांसद भगवंत मान ने इच्छा जताई है कि वो सुखबीर बादल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ें। वहीं दूसरी तरफ अकाली दल के राज्यसभा सदस्य सुदेव सिंह ढींडसा ने की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने कहा है कि वो सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इसका फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। मैं तो इच्छा प्रगट की है क्योंकि जो बड़े लीडर ने वो अपने आप को सेफ समझ लेंगे ने। जे उन्होंने कोई ना आप उन्होंने विरुद्ध जाइए तो लोग भी शायद ऐसा समझ लेंगे ने, पता नहीं ये यार बड़े लीडर के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते। कोई गल नहीं, हार जित चलती रहती है। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित ने ऐसा हराया कि राजनीति चो गायब हो गई हो। मान के बयान पर सुखदेव ढींडसा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मान चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आ जाए। लड़ ले, हक है लड़ना, लड़ ले, आ जाए। क्या इस बार सुखबीर बादल बनाम भगवंत मान मुकाबला देखने को मिलेगा? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संगरूर से सुमित जोशी, जी मीडिया। लुधियाना स्थित समराला से एसजीपीसी के पूर्व मेंबर सरबंस मानकी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप सांसद भगवंत मान की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। शिरोमणि अकाली दल से एक और नेता एएपी में शामिल हो गए हैं। लुधियाना के समराला से एसजीपीसी के पूर्व सदस्य और अकाली नेता सरबंस सिंह माणकी ने एएपी का दामन थामा है। उन्होंने अकाली दल पर धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ मैं आप शामिल होने का फैसला किया। इस मौके पर मौजूद भगवंत मान ने कहा कि साफ छवि वालों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। उन्होंने लियाकत का पूरा भरपूर फायदा लवांगे ते मैनूं उम्मीद है कि सरबंस सिंह मानकी होरां दे आउण नाल सानूं बहुत फायदा होगा। ते कल गुरप्रीत सिंह पट्टी आए ने और NRIs बहुत अप्रोच कर रहे हैं, सो असी चंगे लोगों का स्वागत करांगे। बहरहाल पंजाब में दल बदल का दौर जारी है, जो चुनाव के नजदीक आने के साथ बढ़ता ही जा रहा है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया। ये रोष मार्च श्री बंगला साहब गुरुद्वारा से शुरू होकर जंतर मंतर तक चला। सोमवार को डीएसजीएमसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 84 दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने वायदे के मुताबिक काम नहीं किया। सानू जवाब दियो कि तुसी 84 दी विडोज दे कोल जाके उन्हां दी कलोनी च किहा सी जदों 49 दिन दी सरकार सी कि दसिया जा मैं तुहाडे वास्ते नवीं कलोनी वसा देंगा, मैं नौकरियां देंगा, मैं कंपनसेशन देंगा, ये तुहाडे पुराने मकान ढा के इत्थे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के हवाले करांगा। मैं पुछना चाहना वोटां ते लै लईआं, तुसी सिखां नूं भरमा भी लिया, लेकिन कीता की ओहदा जवाब दिओ, जगदीश टाइटलर दा जवाब। डीएसजीएमसी ने उस तस्वीर के बारे में भी सवाल पूछे हैं जिसमें टाइटलर और केजरीवाल एक साथ दिख रहे हैं। मैं समझदा कि काफ़ी टाइम ये ऑलरेडी वेस्ट हो गया। कांग्रेस के राज 32 साल सानू इंसाफ नहीं लैन दिता गया। इट इज़ हाई टाइम कि हुण सीबीआई नूं डिले नहीं करनी चाहिए, इमीडिएटली इनू लॉजिकल एंड ते लेना चाहिए। जगदीश टाइटलर के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। तब से अरविंद केजरीवाल विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं।
दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार का फोन पर बातचीत करने का ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें वो कथित तौर पर जाट आंदोलन को उकसाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जाट आंदोलन के बीच वायरल हुई ऑडियो क्लिप में पूर्व सीएम हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की आवाज है। इसमें सुनाई दे रहा है कि वो किसी को फोन पर आंदोलन को सिरसा में फैलाने के लिए कह रहे हैं। आरोप है कि वीरेंद्र सिंह ने आंदोलनकारियों को भड़काने का काम किया। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि उनकी बातचीत को काट छांट कर पेश किया जा रहा है। ऐसा है, अगर आप इस ऑडियो क्लिप को पूरा जारी करवा दो तो फिर मेरे से आप स्पष्टीकरण नहीं मांगोगे, फिर ये खुद स्पष्टीकरण दे देगा। आपने देखा होगा इस ऑडियो क्लिप में शुरू में चिक 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 आ रही है कुछ तो। ये जो एडिटिंग है यही असली इसमें सब्जेक्ट। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ये पुराना और एडिट ऑडियो है। बीजेपी इस क्लिप को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी जांच होगी और सच सामने आएगा। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। अब वीरेंद्र सिंह की ऑडियो क्लिप की जांच की मांग उठ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने आंदोलन को भड़काने का काम किया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने वीरेंद्र सिंह की ऑडियो क्लिप की जांच और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सरकार का रुख इस पर अब भी साफ नहीं है। हमारे क्या कहावत है कि अग ला के डब्बू कंध पे चढ़ा, मतलब आग लगा करके एक व्यक्ति और दीवार पे बैठ करके तमाशा देख। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस आरक्षण के इशू को लेकर के ये कहीं नहीं कहा आज तक कि इनको आरक्षण दिया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और हुई हैं इस तरह के वातावरण का फायदा उठा करके कुछ लोग असामाजिक तत्व भी तो उसके बारे में मैंने तो वो सुना नहीं है, परंतु जो बातें आई हैं वो सारे समाज के ध्यान में ही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह का बचाव करते हुए इसे एक साजिश बताया। ये बड़ा भारी षड्यंत्र है और ये प्रोफेसर वीरेंद्र को बदनाम करने की है और ये आपस में सामाजिक ताना बाना तोड़ने की बात है ये, और इसके बारे में ज्यादा बात आप प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी बता सकते। ऑडियो क्लिप कब की है, ये पूरी है या एडिटेड? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग उठने लगी है। सरकार भी इस पर विचार कर रही है। जाट आंदोलन शांत होने के बाद नुकसान के आकलन का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके लिए चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक हरियाणा के हालात का जायजा लेने के लिए ये बैठक हुई है। विपक्ष ने सरकार से उन लोगों को मुआवजा देने की मांग की है जिनका आंदोलन के दौरान नुकसान हुआ है। जो लोग आज शहीद हुए एक तरह से, उन सबको, उनके परिवार के लोगों को 25-25 हजार रुपया मुआवजा दे, 25-25 लाख रुपया मुआवजा दे और उसके साथ साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। जाने भी गई है, इन सब का उचित मुआवजा दिया जाए, जितना आम मुआवजा होता है उससे कम से कम दुगना करके दिया जाए, ताकि उनका जो रोजी रोटी का धंधा खत्म हो गया था, कम से कम उनकी रोजी रोटी शुरू हो। सरकार भी मुआवजे पर विचार कर रही है। मूल्यवान जाने गई है, हरियाणा सरकार उनको उचित मुआवजा और उनके परिवारों को रोजगार की चिंता भी करेगी। जिन लोगों के दुकानें जली हैं, जिन लोगों का व्यापार खत्म हुआ है, उन सब के लिए भी हरियाणा सरकार चिंतित है। जिन लोगों ने जाट आंदोलन के दौरान अपनी संपत्ति गंवाई है, उन्हें अब सरकार से राहत की उम्मीद और दरकार है। विनोद मित्तल, जी मीडिया। कई दिनों तक चले जाट आंदोलन के बाद हरियाणा में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, फिर भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हरियाणा में जिंदगी पटरी पर लौट रही है, रास्ते खुल रहे हैं और ट्रेन चलनी शुरू हो गई है।
हालांकि इस बीच भी सभी राजनीतिक दलों के साथ पंजाब हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। शांति की अपील मैंने हरियाणा के लोगों से की है, सभी से अपील की है कि भारतवर्ष के भविष्य को समझें। इस समय पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत के अंदर कोई भी ऐसा प्रयास जो समाज को तोड़ेगा, समाज के स्वार्थ को खराब अगर करेगा, तो वो पूरे विश्व के लिए और खासकर भारत के लिए ठीक नहीं है। सरकार के आश्वासन और उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बाद जाट अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजर आने वाले विधानसभा सत्र पर टिकी है। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। नेशनल हाईवे 1 खुल चुका है। आज सुबह 7 बजे सोनीपत में प्रदर्शनकारियों को हटाकर भारतीय सेना ने आवाजाही के लिए रास्ते को खुलवा दिया है। 3 दिन से बंद नेशनल हाईवे नंबर 1 को सेना ने खुलवा दिया है। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली और सेना का धन्यवाद किया। जीटी रोड जो खुली है ये सबके लिए बहुत अच्छा हुआ जी। हम बहुत खुश हैं। आर्मी की और पुलिस की और जो प्रशासन ने जो कोशिश कर रही है जीटी रोड खुलवाई है। आर्मी ने जो रोड खुलवाया ना रात को, बहुत ही धन्यवाद करते हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि लगभग सभी रेलवे ट्रैक्स भी अब आंदोलनकारियों से खाली करवा दिए गए हैं। हरियाणा में जो यातायात है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। रेलवे का ट्रैक, दिल्ली से चंडीगढ़ का जो ट्रैक है वो चल पड़ा है। रेलवे ट्रैक और NH1 खुलने से कई राज्यों के लोगों को राहत मिली है। NH1 देश की राजधानी को हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। बजट सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए आज फिर सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने कहा कि वो JNU, रोहित वेमुला और जाट आरक्षण जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से एक और कोशिश थी कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक तरीके से चल सके और कुछ कामकाज हो सके। 46 दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। लोग मिलकर काम करे, अच्छा काम करे। आई एम हैप्पी टुडे दैट द जनरल मूड, टोन एंड टेनर इज टोटली पॉजिटिव। हालांकि कांग्रेस का बयान ये बता गया कि सत्र में हंगामा होना तय है। गुड़गांव में 27 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। गुड़गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने DLF की ग्लेरिया मार्केट में एक युवक पर फायरिंग की। रविवार रात युवक दीपक अपने भाई के साथ शॉपिंग करने मार्केट आया। अचानक दीपक पर बाइक सवारों ने गोली चला दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोली लगने का मामला था जो मुकदमा दर्ज उसके भाई के बयान पर कर लिया गया। तफ्तीश जारी है। हाँ, ये आपसी रंजिश का कोई आपस में मामला निकलेगा जो तफ्तीश चल रही है। दीपक एक बाउंसर और उल्वास गांव का रहने वाला था। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। गुड़गांव में शरेआम हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। बेखौफ बदमाशों की कारगुजारी की फहरिस्त बहुत लंबी है। गुड़गांव से आलोक उपाध्याय के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। श्रीनगर के पांपोर में सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच 50 घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा। पंपोर में शनिवार को शुरू हुए एनकाउंटर में अब तक सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी के लिए अभी भी ऑपरेशन जारी है। दोपहर के वक्त जब बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर इस तरह की आग दिखाई दी, उससे अंदाजा हुआ कि ऑपरेशन अब खत्म होने वाला है। इससे पहले सेना के जवान कमरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते हुए दिखाई दिए थे। CRPF के DG प्रकाश मिश्रा के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं पैरा की गाड़ियां, पैरा ट्रूपर्स की गाड़ियां बाहर अभी भी जमावड़ा बनाए हुए हैं। लगातार इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। सभी जो EDI की बिल्डिंग्स है उन पर कंट्रोल आ गया है। अब EDI बिल्डिंग का पूरा इलाका 10,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में फैला हुआ है और सुरक्षा बलों की यही कोशिश रही कि कम से कम नुकसान में मिलिटेंट्स को मार गिराया जाए। शहीद जवान पवन खटकर का शव आज जींद पहुंचा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के पंपोर में जींद के कैप्टन पवन खटखड़ शहीद हो गए। सोमवार को उनका शव वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से जींद लाया गया। नम आंखों और पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। हमने तो पैदा किया था और वो अपने देश सेवा के लिए भेज दिया। जो काम के लिए भेजा उसने पूरा किया। हमें इस बात पर गर्व है। बहुत होशियार था, फिजिकली बहुत फिट था, दिलेर था, समझदार था, उसमें तजुर्बा भी था। ऐसा नहीं है कि नया लड़का, तजुर्बा भी था उसमें, इससे पहले उसको सफलता मिली थी। पवन ने अपने आखिरी फेसबुक पोस्ट में लिखा था, किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आजादी भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस चाहिए अपनी रजाई। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी पवन को अंतिम विदाई देने पहुंचे। देश के लिए जान देने वालों में हरियाणा के जवानों का नाम हमेशा आगे रहा है और इसी कड़ी में अब शहीद पवन का नाम भी जुड़ गया है। जींद से राजकुमार गोयल के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के पामपोर एनकाउंटर में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। जींद के कैप्टन पवन का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा तो उधमपुर में आज कैप्टन तुषार महाजन और लांस नायक ओम प्रकाश की शहादत को नमन किया गया। श्रीनगर के पंपोर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कैप्टन तुषार महाजन का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव उधमपुर पहुंचा तो हजारों की भीड़ उनकी आखिरी यात्रा में शामिल हुई। बेटे के ताबूत को पकड़कर रोती हुई मां की तस्वीरें सब कुछ कह गईं। पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन सिस्टम से कुछ सवाल भी हैं। कितने बच्चे देश के शहीद होंगे और कितने हमारे सियासतदान कब ये इसका कोई फैसला करेंगे कि इन बच्चों की कुर्बानी को हम बचा के रखें। बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाले तुषार शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। आज हिमाचल के मंडी में शहीद को सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। शहीद हवलदार की चिता को उनकी बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। हिमाचल के मंडी में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब शहीद हवलदार राजकुमार राणा का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ पहुंचा। शहीद को गन सैल्यूट दिया गया। चिता को शहीद की बेटी ने मुखाग्नि दी। बेटी अर्शिता ने कहा कि उसे अपने पिता पर गर्व है। मुझे बहुत गर्व है क्योंकि हर किसी को सलामी नहीं मिलती। पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैंने डॉक्टर बनना। उधर लांस नायक ओम प्रकाश को चंडीगढ़ में सेना ने श्रद्धांजलि दी। ऐसे जांबाजों की वजह से ही आप और हम लोग रात को चैन की नींद सोते हैं। वीर सपूतों को जी न्यूज़ सलाम करता है। काबू से बाहर होते पीलिया को देखकर अब केंद्र सरकार भी गंभीर होती दिख रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पीलिया पर काबू पाने के लिए प्रदेश में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीलिया को लेकर हिमाचल सरकार के दावे बेशक खोखले साबित हो रहे हों, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मामले पर चिंता जाहिर की है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा है कि मैं पीलिया की स्थिति को संभालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए केंद्र की ओर से हिमाचल सरकार को पूरा समर्थन देने का भरोसा देता हूं। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर अध्ययन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 70 लाख रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को स्वच्छता में सुधार लाने और पानी के प्रदूषण की जांच करवाने की भी सलाह दी है। नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एनसीडीसी के विशेषज्ञों की एक टीम पहले से ही पीलिया के मामलों के मद्देनजर जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन कर चुकी है। बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 1 महीने पहले ही पीलिया के पूरी तरह से खत्म होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने माना है कि पीलिया पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है।